दोस्तों, आज हमारे जो पत्नी है सबसे बड़ी स्टूडेंट, वो आज कुछ कारणों से अब्सेंट हैं। आज क्या कहते हैं, बच्चे का तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। तो आज हम उनको तो पढ़ाते हुए क्या सिखाना था क्या नहीं, उस पर तो अभी जब वो आ जाएंगी, डॉक्टर छुट्टी दे देंगे हॉस्पिटल से, तब बताएंगे। आज हम अपने बच्चों से मिलाते हैं। बच्चों से मिलिए और ये देखिए कि ये बच्चे इंग्लिश पढ़ना सीखे हैं, तो हमने इनको क्या ऐसा चीज़ सिखाया जिससे इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो गई। और ये इसमें कुछ जैसे छोटे बच्चे भी हैं, वो अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, नए हैं एकदम। तो यह देखिए ये अब जो है, अब गला पकड़ा थे तो लेकिन हम आपको दिखाते हैं इन छोटे बच्चों में। एक बड़ा बच्चा है, मोज वाला भी है, मोज वाला है ये कहाँ और तो अब हम देखते हैं कि आप ये देखिए कि इन बच्चों में एक ऐसी क्या चीज है जो आप बच्चों को नहीं सिखाते, अध्यापक बच्चों को नहीं सिखाते, और वो लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं जान पाते। अभी तक अंग्रेजी के कितने रूल हम सिखाए तुम लोग? 7। एक चीज समझिए कि 7 रूल हमने इन लोगों को अभी बताया हुआ है। इन 7 रूल से ये लोग कंफर्टेबल होकर काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये बच्चे जो 7 रूल सीखे, उससे इतना आसान हुआ इनको पढ़ना कि अभी जैसे 2-4 रूल और रह गया है। जब वो हम सिखा लेंगे तब इन्हीं बच्चों के साथ लाइव आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना कितना आसान है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पत्नी की तबीयत मतलब बच्चे की तबीयत खराब होने से पत्नी हॉस्पिटल में है, इसलिए आज उनके साथ तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे फिलहाल। चलो, कौन आएगा? चलो तू वही खड़ी हो जाए वही बोला। नाम, मात्रा, पहचान, CGT, मात्रा बड़ा करना, GST नहीं, जज, GSD, SK, और 2 रूल और भूल रहे हैं। देखिए ये देखने में जज चाइल्ड इज बिहाइंड, आम, आँख, ऑफ। देखिए आम लोग, जैसे जो लोग ये सुनेंगे उनको ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। जैसे फिर देखिए अभी दूसरा लड़का बताता है। चलो तुम बताओ जी। बताइए। नाम, मात्रा, पहचान, CGT, और मात्रा बड़ा करना, और जज, GSD, एक्सरे, और चाइल्ड इज हैप्पी, यार आम, आँख, बैठ जाओ। अब फिर देखिए, जैसे कि अगर हम ये क्लास जब से हम शुरू जब पढ़ाते हैं, ये 7 रूल जो है अभी बच्चों को सिखाया गया। इतना सीखने के बाद तो सभी बच्चे लगभग कंफर्टेबल होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक तो इतना बढ़िया करेंगे कि इतना जो ये बोल रहे हैं बच्चे, जैसे दोनों बच्चों ने जो कहा, वो सिर्फ उसको समझना होता है, ये नहीं कि उसको जो है बहुत करके दिखाना होता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाते हैं। चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी होके बोलो। खड़ी आ जाएंगे। मंत्रा बड़ा करना, जज, GSD, एक्सरे, चाइल्ड इज बैड, आम, आँख, थोड़ा क्लियर बोलो। चलो। नाम, मात्रा, पहचान, CGT या मात्रा बड़ा करना,
जज GST एक्सरे अरे Yellow was it. चाइल्ड इज बिहाइंड आम आँख नाम मात्रा पहचान या लवासा सीजीटी मात्रा बड़ा करना ल भूल गए या लवासा एक बोल रहे हाँ तो उन क्या पूछा थे मात्रा बड़ा करना जज GST एक्सरे और चाइल्ड इज बिहाइंड जज ऑफ जज और आम आका देखिए, ये जो पढ़ने के 7 रूल अभी हम बच्चों को बताए हैं, अगर इस 7 रूल की व्याख्या बच्चों के समझ में आ जाए कि नाम मात्रा पहचान, ये बच्चे जाओ से आप लोग के सामने बिना भैया बचल है। हाय एक ने बचा है चलो चलो दी नाम मंत्रा पहचान ये सीजीटी और मंत्रा बड़ा करना जज GST एक्सरे चाइल्ड इज बिहाइंड आम आँख ऑफ। तो जैसे आपने देखा कि इन बच्चों ने कुल मिला के कुछ शब्द बोल रहे हैं बार बार। जैसे इन्होंने बोला नाम मात्रा पहचान। नाम मात्रा पहचान जो होता है ये पहला फार्मूला है इंग्लिश का। वैसे ये किसी किताब में उपलब्ध नहीं है। मैं हमेशा से बच्चों को जो पढ़ाते आया हूँ, ये इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश को आसान करने के लिए कि कैसे उसको पढ़ा जाए, तो मैंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। पहला सिस्टम कि हमने ये जो बनाया फार्मूला नाम मात्रा और पहचान, नाम मात्रा पहचान, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमने दिया इन लोगों को य र ल व श फ। हालांकि अभी फ का इन लोगों को नहीं बताया है। तो य र ल व श ये एक फार्मूला है जिसकी वजह से इंग्लिश को आसानी से पढ़ा जा सकता है। रूल नंबर 3 है कि रूल नंबर 3 तुम लोग क्या बताया है? GST। हाँ GST नहीं है, GSD है, GSD X है। तो GSD एक्सरे इन लोगों के लिए एक फार्मूला है। उसके बाद रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 क्या है? हाँ मात्रा जो है उसको बड़ा करना होता है। कि देखिए हम लोग को अक्सर बताया जाता था बचपन, जैसे मात्रा जैसे डबल मात्राएं हो जाती हैं, ट्रिपल मात्राएं हो जाती हैं, और इस तरह से जो मात्राएं हो जाती हैं वो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती है, रटना पड़ जाता है। लगभग रटना इतना, जैसे कि जो बच्चे हैं, जैसे अगर हम ए से बनाना चालू करें, ए डबल ए, ई, ए ओ, ए आई, ए ओ, ए यू, ए वाई, ए डब्ल्यू, इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो इस मात्राओं की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इन लोगों को एक शॉर्टकट में फार्मूला बताया कि मात्राओं को बड़ा करो। और ये मात्राओं को बड़ा करने का तरीका इनको समझ में अगर आ गया तो इनको 2 मात्राएं हो, 3 मात्राएं हो, कोई फर्क पड़ना नहीं होता, वो अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। और जिन लोगों को ये रूल्स नहीं पता है वो लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। हकीकत ये होता है कि वो गेस करते हैं, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे कोई चीज़ हो, कोई भी हो, अगर उनको इस रूल की मतलब इनको ये नहीं पता है कि इसको कैसे चेंज करते हैं, तो ऐसे लोग गेस करते हैं। और इंग्लिश कभी गेस से पढ़ोगे तो निश्चित है गेस ही करते रहोगे। आप लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो, या आप बच्चों को पढ़ाएं तो ये बताएं। ये हिंदी की तरीके से जो पढ़ने का काम करते हैं बच्चे, वो लाइफ भर वो गलत ही पढ़ते हैं। इसलिए उनको इंग्लिश पढ़ाइए तो इंग्लिश के रूल उनको सिखाइए। वो हिंदी के रूल से इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका उच्चारण गलत होगा, उसकी मीनिंग गलत होगी, वो हमेशा गलत समझते रहेंगे और अपने आप को समझेंगे कि हम बहुत विद्वान हैं। जैसे एक चीज़ समझिए कि आसपास या कहीं भी आप अपने देखिए, जहाँ पर भी अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, शांत रहो, जहाँ पर भी अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, जो लोग भी पढ़ाते हैं, वो लोग खुद तो समझ पाते नहीं हैं, समझते तो है नहीं है, तो दूसरों को क्या दिखाते हैं?
जो आदमी जानता नहीं है वो कैसे बहस कर सकता है, और जो जानता है वो चुप रहता है क्योंकि वो जानता है कि उसको पढ़ाना नहीं है। जैसे अभी एक चीज समझिए कि आसपास मेरे बहुत से विद्यालय हैं, बहुत से कोचिंग संस्थान हैं, सब कुछ है, बहुत से अंग्रेजी के टीचर हैं। मैं सबकी कमियां जानता हूँ, मैं अपनी भी कमियां जानता हूँ, लेकिन मैं कभी बोलता नहीं, कभी बताता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इससे तो मैं कुछ उखाड़ पाऊंगा नहीं। अच्छा ये है कि न मिलने से अच्छा है कि कुछ तो मिल रहा है, गलत है तो मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है। लेकिन अगर सभी अध्यापक लोग चाहें, या आज जो कोचिंग संस्थानों में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, अगर वो लोग चाहें तो इस कमी को सुधार सकते हैं, इसमें गति ला सकते हैं। अभी जैसे ये गति आप इनमें देख सकते हैं कि अभी हम आपको कुछ ही दिन में दिखाएंगे कि ये बच्चे कितनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश पढ़ते हैं और कितना अच्छा पढ़ते हैं, और इनमें कोई कमियां आपको नज़र नहीं आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। और आज तो पत्नी जो है हॉस्पिटल में है, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी।